नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर की मास्टर क्लास पढ़ेंगे। मास्टर क्लास वह क्लास होती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उनको सॉल्व करेंगे और जो आने वाले हैं। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पर। इसके पहले मैंने आपको क्लासेस पढ़ा दी है, जो दो बेसिक क्लासेस पढ़ाई हैं, तो उन क्लासों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के पहला बोलता है यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। सबसे पहले क्या बताया था, दो वर्ष, दो टाइप के वो होते हैं, वर्ष होते, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया था कि जिस दिन शुरू होता है, मतलब 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा, यही बताया था। अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या होता है, खत्म होता है। लीप वर्ष के लिए मैंने बताया था कि जिस दिन शुरू होता है, मतलब 1 जनवरी को अगर रविवार होगा तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। मैंने यह बताया था कि अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन से वर्ष होते हैं जिसमें हम किसका भाग देते हैं, चार का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो कौन से वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। और एक लीप वर्ष 1 जनवरी को अगर रविवार होता है, जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, और दूसरा साल कितने दिन बाद शुरू होता है, 2 दिन बाद। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद जो वर्ष स्टार्ट होगा वो किस वर्ष कितने दिन बाद स्टार्ट होगा, 2 दिन बाद। और लीप साधारण वर्ष के बाद जो वर्ष स्टार्ट होगा वो कितने दिन बाद होगा, 1 दिन बाद होगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 अगस्त 1997, 1997 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो यह कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा, अगर शुक्रवार है तो अगला वर्ष किस किस स्टार्ट में होगा, 1 दिन बाद। तो कौन सा आ जाएगा हमारा आंसर, शनिवार। क्लियर है कि नहीं है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। अगर लीप वर्ष नहीं है तो मैंने बताया था जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या होगा, खत्म होगा। तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो लास्ट दिन भी कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2003, 2003 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो हम बोलेंगे सर ये साधारण वर्ष है। ठीक है, और 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा, मंगलवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता का जन्म रविवार 30 नवंबर 1980 को हुआ था, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष मनाई जाएगी। अब सीता का जन्म कब हुआ, 30 नवंबर 1980 में। ठीक है, यह कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है। लेकिन फरवरी ऐड नहीं होगी, जिस वर्ष में फरवरी ऐड होगी वही वर्ष लीप ईयर होता है। बाकी की अगर 2024 को, यह लीप वर्ष तो है, लेकिन अगर हम मार्च से स्टार्ट करते हैं तो यह लीप वर्ष पे काउंट नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो 1980 में अब हमको देखना है कि किस दिन पड़ा उसका वो, रविवार को। ठीक है, हमने बताया था कि अगर 7 दिन ही ऐड कर देते हैं, अगर हम किसी में 7 दिन ऐड कर देते हैं तो वही दिन आ जाता है। जैसे सोमवार में अगले 7 दिन हम बढ़ाएं तो क्या ही आ जाएगा अपना, सोमवार ही हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमको देखना है तो 1980 के बाद 7 विषम दिन कब मिलते हैं हमको। ठीक है, तो एक आता 1981, कितने विषम दिन रहेंगे, एक रहेगा। समझ में आया नहीं। 1982 कितने विषम दिन रहेंगे, एक। 1983 कितने विषम दिन, एक। 1984 कौन सा साल है ये, लीप वर्ष है, विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। मैंने बताया था कि लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या, लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का। इसमें दे दो किसका भाग, 7 का, कितना बचेगा, एक। और इसमें दे दो 7 का, कितना बचेगा, 2। तो लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी, 2। साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या, एक। 1985 कितनी,
एक। तो दो एक तीन चार पाँच छह, हमको विषम दिन कितने चाहिए? अगर रविवार को फिर से रविवार लाना है तो कितने विषम दिन चाहिए? 7 विषम दिन। तो 1986 में अपना क्या हो जाएगा? 7वां विषम दिन आ जाएगा। मतलब कि अगर उसको अगली वर्षगांठ उसी दिन मनाना है तो कब मनाना पड़ेगा? 1986 में। समझ में आया? चलो। 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितने वो होगी? तो सीधे सिंपल सा सवाल है कि जो 400 है उसमें हम किसका भाग दे दें? 4 का दे दें। कितना आ जाएगा हमारा? 100। और 100 हमारा क्या है? आंसर नहीं है। ठीक है, अपन 100 आंसर लगा के आएंगे और क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया था कि शताब्दी में लीप ईयर कैसे होती है। अगर शताब्दी हम जाएं, इसमें हमने बताया था लीप वर्ष में किसका भाग देते हैं? 4 का। वर्ष में किसका भाग देते हैं? 4 का। लेकिन शताब्दी में किसका भाग देते हैं? शताब्दी मतलब 100, 200, 1900, 1800, 1700, 1600, 2000, है ना? तो शताब्दी में किसका भाग देते हैं? 400 का। क्लियर हुआ? अब इसमें जो शताब्दी है हमारी, एक 100वीं शताब्दी होगी 400 वर्षों में। एक तो एक शताब्दी 100 आएगी, दूसरी 200 आएगी, एक 300 आएगी। क्या ये तीनों लीप ईयर होंगे? नहीं होंगे। लेकिन इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तीनों में 4 का भाग जा रहा है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होंगे। तो 3 ऐसी शताब्दियां आएंगी जो लीप ईयर नहीं होंगी। तो टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे हमारे? 97। समझ में आया? नहीं आया? तीन 400 वर्ष में 3 ऐसी शताब्दियां होंगी। शताब्दी मतलब 100 वर्ष का अंतराल। जैसे 1800 है, ठीक है, 100 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1900। तो यह क्या हो गई? शताब्दी। और हमने बताया था कि अगर शताब्दी में लीप ईयर निकालना है तो किसका भाग देते हैं? 400 का। क्लियर हुआ? अब 400 सालों में 303 ऐसी शताब्दियां आएंगी जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 1600 मान लो। 1600 से कितना? 1600, 1700, 1800, 1900, है ना? 1600 से 1900 में कितने साल हो गए? 400 साल हो गए। अब 1600, 1700 में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 1800 में 400 का भाग नहीं जाएगा। 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 ऐसी शताब्दियां होंगी जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। मतलब कि 3 ऐसी शताब्दियां होंगी जो क्या होगा? लीप ईयर नहीं होंगी। लेकिन 300 में 4 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? जा रहा है। जा रहा है ना? तो इसलिए अपन 400 में 4 का भाग देके कितना निकाले? 100। 100 लीप ईयर तो होंगे, लेकिन 3 ऐसी शताब्दियां होंगी जो लीप ईयर नहीं होंगी, लेकिन 4 का भाग जा रहा होगा। तो हमारी टोटल कितनी साल हो जाएंगे? 97 साल हो जाएंगे जो लीप ईयर होंगे। निम्न में से कौन सा लीप ईयर है? लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं। 1970 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं? हमको 1970 में भाग नहीं देना है, केवल कितने में देना है? 70 में। क्यों देना है 70 में? क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट में अगर भाग जाता है तो वह सभी पूर्ण संख्या में क्या चले जाएगा? 4 का भाग चला जाएगा। 72 में 4 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 82 में नहीं जा रहा, 97 में नहीं जा रहा। तो 1972 एक ऐसा साल है जो कि क्या है? लीप ईयर है। चलो। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? अब लीप वर्ष नहीं है। 2000 ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। केवल 1900 ऐसा शताब्दी है जिसमें लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी के लिए एक बार फिर से बताओ, शताब्दी के लिए किसका भाग देते हैं? कितने का? 400 का। 400 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, केवल 1900 में नहीं जा रहा है। तो यह कौन सा साल होगा? 1900 होगा, जो कि लीप ईयर नहीं होगा। 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यह एक सवाल कौन से आ गए? हमको इसमें क्या निकालना है? टोटल दिन। ठीक है, और इसमें किसका भाग दे देना है? 7 का, जिसमें हमारा क्या निकल आएगा? विषम दिन। क्या निकलेगा? विषम दिन। और जो विषम दिन निकलता है वो इसमें अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर हुआ? चलो। 10 अगस्त 2001 को से 15 सितंबर, सितंबर पहले आता है कि अगस्त पहले आता है? अगस्त पहले आता है। तो हमको पता है 10 अगस्त उन 2001 को अगर मंगलवार है तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा बार होगा? कौन सा होगा?
बुधवार। क्यों होगा? क्योंकि यह है एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमको कहाँ तक निकालना है, 15 सितंबर में। तो हमारा कौन कौन सा महीना आएगा, अगस्त का महीना आ जाएगा और सितंबर का महीना आ जाएगा, 2 ही महीने आएंगे। ठीक है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, जिसमें 10 दिन हम क्या कर दिए, निकाल दिए। अभी कितने दिन और बचे, 21 दिन। ठीक है, और 15 सितंबर में कितने दिन बचे हैं, 15 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए, 36 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 36। इसमें किस और दिन निकालेंगे, 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर बुधवार है तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, तो बुधवार के बाद एक दिन ऐड होगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। आया समझ में, नहीं आया, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 18 फरवरी 1997 को सोमवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, 18 फरवरी 1997। तो 1998 में आएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, 1999 में आएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सोमवार था तो सोमवार में 2 दिन बढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, मंगल और बुधवार। 18 फरवरी 1997। फिर आ जाएंगे हम 18 फरवरी 1998, यहाँ एक दिन। फिर 18 फरवरी 1999 में भी एक दिन बढ़ जाएगा, और हमारा 18 फरवरी 1999 को ही निकालना है। तो कितने विषम दिन निकले, 2 विषम दिन निकले। ठीक है, तो सोमवार है तो मंगल और बुधवार, तो आंसर कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 1 अक्टूबर मंगलवार है तो 1 नवंबर कौन सा होगा। कहने का तात्पर्य है कि 1 अक्टूबर